Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So yes, I'm again with a very new topic and also a very new unit of paper number 1, that is Information and Communication Technology. आज से ICT स्टार्ट करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है. इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन, ICT क्या होता है, उसके फीचर्स दैट इज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, और कंप्यूटर और उसके 5 जनरेशंस. we'll going to discuss these 3 in today's lecture. So before starting, if you are new to my channel, then I highly request you to like my video if you really feel कि it helps you in any way, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पहले तो इंट्रोडक्शन कि ICT होता क्या है. वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता है या जो पहली बार ICT पढ़ रहे हैं, उनके लिए ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंफॉर्मेशन की भी बात कही गई है, किसी तरह की सूचना, और कम्युनिकेशन की भी बात कही गई है. ठीक है. IT इंक्लूड्स, IT सिर्फ IT की बात कही जा रही है. IT इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेटा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होगा. डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है. प्रोसेसिंग मीन्स उसको कैसे प्रोसेस करते हैं कि हम रिजल्ट ऑब्टेन कर पाएँ. उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है. स्टोर करना, डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करते, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, IT में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड मीन्स जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ED लगा है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है. प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन. ये स्टेटमेंट असर्शन में आ सकता है, एकदम ध्यान रखो. ये स्टेटमेंट क्या है, द प्रोसेस्ड डेटा. रॉ डेटा नहीं कह रहा है. कभी कभी स्टेटमेंट में रॉ डेटा दे देगा और फिर बोलेगा कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. सो याद रखना, रॉ डेटा की बात नहीं कह रही है. प्रोसेस्ड मीन्स जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया हो चुकी है, वैसे डेटा को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन. और रॉ डेटा क्या होता है, जो नया नया डेटा है, मतलब आप ऐसे समझो जो कच्चा है, जिसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं हुई है. कंप्यूटर में जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो हमको मिलता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन. ठीक है. और हम जो देते हैं वो क्या देते हैं, रॉ डेटा. और जो आउटपुट हमको मिलता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है. ठीक है, याद रखना. नाउ CT refers to the technology. CT stands for communication technology. CT refers to the use of technology for telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन मीन्स जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, जिसमें हम एक डेटा से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जो कह सकते हैं जो भी ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है. और इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है वो वायर्ड भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं. पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी. ICT का सबसे बड़ा रोल कहाँ प्ले होता है, सोसाइटी में. एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना मीन्स उसको चेंज करना. ठीक है, डिजिटाइज करना सोसाइटी को, क्योंकि अभी का सोसाइटी कैसा सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी है. सो इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको डिजिटाइजेशन में लाना, ये किसका काम है, ICT का काम. विद द हेल्प ऑफ ICT वी कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. ठीक है. इट इज़ अ सोसाइटी विच इज़ यू कैन से ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन इन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, बहुत सारे ढेरों एस्पेक्ट में इसको क्या करता है, चेंज करता है. ठीक है.
होप सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ सेकेंड इज स्पीड. स्पीड में क्या होता है, पहले के टाइम में लोग चिट्ठियाँ भेजते थे तो बहुत दिन लग जाता था, ठीक है. अभी के टाइम में क्या, आप फटाक से एक मेल करो, अगले वाले को फ़ौरन पहुंच जाता है, या आप एक मैसेज करो, अगले वाले को तुरंत मिल जाता है. तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, मेरा बहुत बढ़ गया. पहले के टाइम में जो काम 4 दिन में होता था, आज वो हम 4 मिनट में भी नहीं होता है, कुछ सेकंड्स में ही वो काम हो जाता है. तो स्पीड में भी चेंजेस आया है, ठीक है. विद इन अ फ्यू सेकेंड हम किसी को भी मेल, किसी को भी मैसेज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन हैव रियल टाइम इंटरैक्शंस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से चैट, वॉइस चैट, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स, वीडियो कॉल्स. सो स्पीड की वजह से स्पीड में भी बहुत चेंजेस आया. देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ICT ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी एक नया डायमेंशन दिया है. पहले के टाइम में डेटा को स्टोर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था, बड़े बड़े रजिस्टर्स बनाने पड़ते थे, उसमें लिखना पड़ता था. बट अभी क्या है, अभी मेरे पास दुनिया भर के डेटा बेसेस हैं, हम उन डेटा बेसेस में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. तो रिसर्च में भी, उसके डेवलपमेंट में भी नए नए सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर्स है, ठीक है. दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए. सो R&D के फील्ड में भी बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ICT. नाउ नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. हम कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत ही वर्सेटाइल है. क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं कि वो एक बार में बहुत सारे काम कर ले. मीन्स वर्सेटाइल मतलब मल्टीपल टास्क एक टाइम पे वो इंसान कर सकता है. इसीलिए कहते हैं कि ही इज़ अ वर्सेटाइल मैन और ही इज़ अ वर्सेटाइल वुमन. तो सिमिलरली कंप्यूटर भी क्या करता है, एक टाइम पे ढेरों काम करता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको वर्सेटाइलिटी भी कहा गया है. बिकॉज ICT इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल परफॉर्मेंसेस और मल्टीपल टास्क. एक बार में वो ढेरों टास्क परफॉर्म करता है और एक ही टाइम पे, ठीक है. आप एक टाइम पे वीडियो भी चला सकते हो, एक टाइम पे आप एक्सेल शीट पे भी आप एक्सेल पावर PPTs बना सकते हो, एक्सेल शीट पे आप जो भी अर्थमेटिक वर्क है वो कर सकते हो. तो एक टाइम पे क्या ढेरों काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इसीलिए कंप्यूटर भी क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि एक बार में ढेरों काम कर सकता है. नेक्स्ट है प्रेसिशन. प्रेसिशन मीन्स होता है कि एकदम प्रिसाइज फॉर्म में, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको तुरंत मैसेजेस मिल जाता है. किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता आपके मैसेजेस में, या किसी तरह की कोई देरी नहीं होती है, तुरंत फ़ौरन आपको मिल जाता है, ठीक है. और जितना हो सकता है इन शॉर्ट वे में मिलता है. ऐसा नहीं है कि लंबे चौड़े आप लेटर्स लिखते हो या जो भी, आप एक सिंपल लाइन भी लिख दोगे और मेल कर दोगे तो वो फ़ौरन अगले वाले को पहुंच जाएगा और उससे समझ में भी आ जाएगा. तो ये क्या हो जाता है, प्रिसिशन होता है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग में, ये सब में आपको टाइम नहीं लगता, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट. हाँ, कंसिडरिंग, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा सा महंगा हो गया है. क्यों, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें फास्ट होंगी तो डेफिनेटली कॉस्ट भी उसकी हाई जाएगी, ठीक है. तो कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर हार्डवेयर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स, ICT क्या है, एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट के मामले में ICT एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट इज स्टोरेज. डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मल्टीपल डेटाबेसेस बनते हैं एक टाइम पे. पेन ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क है, क्लाउड्स पे आप स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव हो गया. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके स्टोरेज में बहुत हेल्प होती है. आप एक टाइम पे इतने सारे GB डेटा को आप स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर डिस्टॉर्शंस. किसी तरह के डिस्टॉर्शन नहीं होगा. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स लर्निंग. इससे क्या होगा, लर्निंग में भी हेल्प होगा, ठीक है. यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द यूज़ ऑफ स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स. टीचिंग एड्स में मदद मिलती है. पॉडकास्ट हो गया, रेडियो हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया. सो इससे क्या होता है, बच्चा ऑनलाइन सीखता भी है. अब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आते हैं, फिर ढेरों ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है. तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप लर्निंग भी कर रहे हो घर बैठ के, ठीक है. आप एक्सेस कर सकते हो ईजिली. आपको कहीं फिजिकली आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. बस क्या चाहिए आपको, एक इंटरनेट कनेक्शन, गुड नेटवर्क आपको चाहिए.
और आपका सारा काम हो जाएगा बैठे बैठे। अब बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हो पढ़ाई लिखाई वाला। सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स लर्निंग, ठीक है। एंड ये मेनली क्या हो जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है। स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे होगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू फॉलो योर टीचर, you can watch your videos according to your pace. So this was all about your features of ICT characteristics. Okay, now next हम चलेंगे इसके generations में, कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। कंप्यूटर तो आप सभी को पता होगा क्या होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग डेटा, ये सारी चीज़ें। बट कंप्यूटर का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख लेना, दैट इज़ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दिस इज योर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। मे भी एग्जाम में पूछा जा सके, तो ये आप याद रखना। अब इसके 5 जनरेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये 5 जनरेशन से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आईसीटी से ज़रूर पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओके फाइन। सी टोटल हमारे कंप्यूटर्स के 5 जनरेशन है। अभी तक जो अभी चल रहा है वो 5वां जनरेशन है, फ्रॉम 1st to 5th। अब पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, एंड सो ऑन। सी टाइम पीरियड क्या है, 40s to 50s, लमसम अप्रॉक्सीमेट अब याद रखना 40 से 50, 1940 से 1950। सेकेंड जनरेशन 50s to 60s, थर्ड 60s to 70s, फोर्थ 70s to 90s, और फिफ्थ है मेरा 90s से प्रेजेंट या बियॉन्ड। मीन्स अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और इसके बाद भी हो सकता है ये हमारा 5th जनरेशन ही चले, ठीक है। एंड बियॉन्ड मीन्स आगे तक। बेस्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी या किन आधार पे कंप्यूटर्स को रखा जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था, बड़े बड़े ट्यूब्स होते थे, ग्लास के बने रहते थे, उनको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। फिर सेकेंड जनरेशन में थोड़ा और एनहांसमेंट हुआ कंप्यूटर्स में, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, कुछ नहीं, एक तरह का चिप होता है, ठीक है, इस टाइप का ट्रांजिस्टर्स चिप होता था एक तरह का। पहले के टाइम में, अभी जो मॉडिफाई करके आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, बट पहले के टाइम में कुछ ट्रांजिस्टर्स का थोड़ा इससे बड़ा रूप होता था, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जिसको कहते हैं। फोर्थ जनरेशन से हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स आने लगा। जो अभी के कंप्यूटर्स में, टैबलेट्स में, फ़ोन्स में क्या चलता है, माइक्रो प्रोसेसर। जितना ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना हाईटेक फ़ोन होगा, ठीक है। फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर्स और एआई। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब आईसीटी का सिलेबस आगे करेंगे तो उसमें एआई डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड इन ऑल जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता था। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज होता था। इन सबको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। असेंबली लैंग्वेज में 0 1 तो होते ही था, बट कुछ न्यूमोनिक्स भी होते थे। थर्ड में बेसिक, पैस्कल, ये तो सुना ही होगा आपने। फोर्थ में C++, जावा, फोर्ट्रान और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ होते थे। फिफ्थ में SQL, ये सारे भी होते हैं, C++, जावा, बट SQL भी होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट मेमोरी, इसमें 4000 बिट्स, 32000,
1,28,000, 100 मिलियन, अनलिमिटेड। ये सारे याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती थी, कौन सा लैंग्वेज, किस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे फर्स्ट में, सेकेंड में। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है। इसलिए चार्ट में मैं सब कुछ ले आई हूँ। साइज़, इसमें बहुत पहले के टाइम में कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे उनका साइज़ क्या होता गया, रेड्यूस होता गया। सेकेंड में रिलेटिवली स्मॉलर दैन फर्स्ट जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन से भी छोटा, फोर्थ में माइक्रो कंप्यूटर्स, फिफ्थ में टाइनी कंप्यूटर्स जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे टैबलेट्स हो गया, ठीक है, मैकबुक, लैपटॉप्स, ये सारे क्या है, टाइनी कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्ट में मैग्नेटिक ड्रम्स, सेकेंड में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, थर्ड में भी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, फोर्थ में सेमीकंडक्टर आ गया था, फिफ्थ में अभी क्या यूज़ हो रहा है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, जो ब्लू रे डिस्क जो यूज़ होती है वो ऑप्टिकल डिस्क में आती है। स्पीड मिली सेकेंड्स, फिर उससे कम माइक्रो, फिर उससे कम नैनो, फिर पोको, और अभी जो यूज़ हो रहा है वो पोको सेकेंड्स ही यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के, मार्क 1, एनियाक, यूनिवैक, ये सारे पहले टाइम के कंप्यूटर है। ENIAC इसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया है, याद रखना, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स भी डाला था तो उसमें इसका एक क्वेश्चन था। सेकेंड में IBM 400, IBM की सीरीज़ इसमें आ गई थी इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। थर्ड में यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ में PC जो आप यूज़ करते हो सिस्टम वगैरह अपने घर पे, पर्सनल कंप्यूटर्स, दैट इज़ अ PC। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया है, लैपटॉप्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स लाइक एलेक्सा हो गई, गूगल असिस्टेंट, ये सब किस में आ जाता है, फिफ्थ जनरेशन में। ओके, तो ये आपका चार्ट था जिसमें सारे के सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से कर लेना प्लीज़, बार बार इसी पे फोकस करी हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी जल्दी ही, जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ढेरों टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वो सारे कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, दोज हु haven't joined yet. So okay, take care everyone, goodbye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।